जय हिंद दोस्तों। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पेट के एग्जाम के लिए रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे और उसमें डीआई में सबसे पहला आपका जो टॉपिक आता है वो आता है आपका पाई चार्ट। ऐसे ही हम लोग सेक्शन वाइज हर एक चीज पर काम करेंगे। जैसे आपका टेबुलर फॉर्म वाले जो ग्राफ आएंगे, पाई चार्ट वाला आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके अलावा और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पर क्लास करने वाले हैं। और ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि पाई चार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा उसको हम सेकेंडों में जल्दी कैसे कर सकते हैं, उसका पूरा रूल क्या है, इस पे हम लोग लगभग क्वेश्चन देखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। और एक बार अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस सेशन को सभी ग्रुपों में आपके जो भी दोस्त हैं जो खासतौर से पीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक बार आप जरूर शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे पाई चार्ट पे आपका यहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले पाई चार्ट को समझ लेते हैं। पाई चार्ट में एक सर्कल नुमा ऐसा आपको दिखा होगा और ये पूरा आपको सेक्टर वाइज ये आपको जो वैल्यू दिख रही होंगी। यहाँ देखिए 35% है, 4% है, 61% है। अब पाई चार्ट में दो तरीके से क्वेश्चन आता है। एक डिग्री पे क्वेश्चन आता है। डिग्री पे मान लीजिए दे दिया जाएगा कि भाई 230 डिग्री है। जो परसेंटेज में दिया है उसी को डिग्री में दे दिया जाएगा, परसेंटेज में दे दिया जाएगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को हम जल्दी कैसे कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखिए, आपको वीडियो तो बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर आप अपने कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं ये भी आपको यहाँ पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पाई चार्ट में सबसे पहले समझते हैं कि दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे और उनको हम जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखिएगा कि यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर कोई भी चीज होती है, अगर आपके पास मान लीजिए जिस भी कॉपी पर आप लिख रहे हैं, इनफैक्ट आप पेन कॉपी लेकर बैठिए, साथ में जो भी मैं पॉइंट बताऊंगा उनको आप नोट जरूर करते चलिएगा। तो मान लीजिए आपके हाथ में जो पेन है वो अपने आप में क्या है, 100%। कोई भी चीज होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कॉपी, जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं वो भी क्या अपने आप में 100% है। इसका मतलब ये जो आपको पाई चार्ट दिख रहा है, ये पूरा आपको जो दिख रहा है ये भी अपने आप में क्या है, 100% है। ध्यान दीजिएगा, ये भी अपने आप में क्या है, 100%। ध्यान रखिएगा। ऐसे ही जब आप डिग्री की बात करते हैं, सर्कल में सभी लोग पढ़े होंगे कि सर्कल में जो टोटल एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो पाई चार्ट भी टोटल आपको दिख रहा है। इसका मतलब जो 100% है एक्चुअल में वही आपका क्या है, 360 डिग्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहीं से हम लोग अपने कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। अगर ये 100% बराबर 360 डिग्री है तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें एक जीरो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 10% बराबर कितना आ गया, 10%। ध्यान रखिएगा 10% को हम 36 डिग्री बोल सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं फिर से इसको दो से काट दूं तो एक आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 5%, 5% किसके बराबर हो जाएगा, 18 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रिजल्ट याद करने से क्या फायदा होगा समझिएगा। मैं थोड़ा एक एग्जांपल लेकर समझाता हूँ और एक क्वेश्चन इस पे, एक दो क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, बोल देगा कि कोई एक पाई चार्ट दे देगा और बोलेगा कि अगर हमारे पास 30% है और उस 30% को आप बोल देगा डिग्री में कन्वर्ट करो, या बोल देगा भाई 270 डिग्री है और 270 डिग्री को परसेंटेज में कन्वर्ट करो। तो वहां पर ये जो मैंने बॉक्स में बंद किया है ये आपके लिए काफी हेल्प करेगा, बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आपका 5% की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 18 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 5% आपका क्या होता है, 18 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए मुझे 30% की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको क्या करेंगे, 5 6 30, तो 30%। तो ये भी आप 18 को भी 6 बार आप पढ़ लेंगे, ठीक है। तो 18 छक्का कितना हो जाएगा, 108 डिग्री हो जाएगा। तो 30% क्या हो जाएगा, 108 डिग्री के बराबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। ये फायदा ये है कि इस तरीके से आप देखे होंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो वहां भी यही रूल चलता है, 5 और 18 का टेबल। तो यहाँ पर भी परसेंटेज के लिए आपका 5 को टेबल पढ़ना पड़ेगा और डिग्री में अगर बताना होगा तो 18 का टेबल। मुझे कन्वर्जन नहीं करना है, डिटेल में करना ही नहीं है, हमें डायरेक्ट करना है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और उसके अलावा यहाँ पर जो सारी चीजें हैं इनको आपको अच्छे से देखनी है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे और फिर डिग्री के बाद फिर हम लोग किस में आएंगे, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा
तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा सभी लोग, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपका सर्कल इस तरीके से है, ठीक है, तो अगर आप इसको 4 भागों में बराबर बांट दें, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान देंगे कि 360 डिग्री को अगर हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो सारा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री में आ जाएगा। और परसेंटेज में 100 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25-25% आ जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 90 डिग्री जो होगा वो आपका 25% के बराबर होगा। अब आगे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे स्टार्ट करते हैं। और पहला आपके सामने देखिए क्वेश्चन है, इसमें आपके 5 क्वेश्चन मिलेंगे और उनको हम लोग ध्यान से करते चलेंगे। तो सबसे पहले इसको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ दिए गए, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखा है, यहाँ दिए गए वृत्त लेखा चित्र में एक विद्यार्थी द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। सभी विषयों के कुल अधिकतम अंक 540 हों तो इन सभी का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का सही उत्तर देना है। अब ये पहला आपका जो पाई चार्ट है वो डिग्री पर आधारित है, डिग्री और परसेंटेज दो पर आधारित आपका ये प्रश्न आता है। तो अब पहला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, लिखा है गणित विषय में कुल अंकों का कितने प्रतिशत प्राप्त किया। अब गणित विषय आप देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आराम से आप करेंगे। 90 डिग्री देखिए गणित में है, और मैंने अभी आपको बताया, याद होगा कि 5% जो होता है वही 18 डिग्री के बराबर होता है, 18 डिग्री। ठीक है, तो इसका अगर 90% की हम बात करें, यहाँ 90 डिग्री की बात करेंगे, तो 18 पंजे क्या होता है, 90। 18 पंजे 90 डिग्री इधर हो गया, और 5 पचम क्या हो जाएगा, 25। कितना टाइम लगा, मुझे कुछ करना ही नहीं था, आंसर आ गया, डी ऑप्शन। इनफैक्ट मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई 90 डिग्री की वैल्यू आपको वैसे पता रहेगी, 4 बराबर भागों में बांट लेंगे, परसेंटेज में हर खाना आपका 25-25% का बनेगा, डिग्री में हर आपका जो 4 भाग होगा वो क्या बनेगा, 90-90 डिग्री। तो ये देखिए, इतना इसका फायदा है कि आप अपने कैलकुलेशन में, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप बुझवानी इन क्वेश्चनों का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर। और 147 नंबर पे अगर आप ध्यान से देखें, किस विषय में विद्यार्थी ने कुल अंकों का 18.33% अंक प्राप्त किया। देखिए, मैं कभी भी यहाँ पर आपको पूरा करने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ये देखिए 18.33% का मतलब क्या है। तो अगर ये बताइए, बस पहले यही यही ध्यान रखिए कि 5% जो है एक्चुअल में 18 डिग्री है। क्लियर। तो अब ये बताइए, अगर मैं 5 का 3 गुना करूंगा तो 15% पहुंचूंगा, और 18 डिग्री का अगर 3 गुना करूंगा तो कितना पहुंचूंगा, 18 त्रिक 54 डिग्री। आप ध्यान दीजिएगा, 18 त्रिक 54, 5 का आधा क्या होता है, 2.5, और 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9। अगर मैं 2.5 और कर लूं तो 2.5% और अगर जोड़ दूं तो ये लगभग 17.5%, और इधर 9 डिग्री और जोड़ दूं, ये समझ में आ रहा होगा ना आप लोग को, कि 2.5 अगर और जोड़ दूं तो ये बन गया 17.5%। 17.5% कितने के बराबर होगा, 54+9। 54+9 कितना हो जाएगा, 63 डिग्री। 63 डिग्री। यहाँ आप देखिए 18.33%, 18.33% और 63 पर डिग्री। 63 डिग्री के करीब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, 63 डिग्री के देखिए करीब, ये आपका अंग्रेजी वाला 66 डिग्री। बात समझ में आ रही है। अर्थात जो 66 डिग्री है, ये लगभग आपका क्या बन रहा है, 18.33% आपका यही बन रहा होगा। क्लियर है। आप इस तरीके इसको जल्दी कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहें तो आप एग्जैक्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 66 मान लीजिए आपका, सॉरी 18.33% अगर अंक आपको प्राप्त करना है, तो यहाँ पर 5% की वैल्यू 18 डिग्री है। अगर मैं इसका 4 गुना करता हूं तो 5 चौक 20 और 18 चौक कितना हो जाएगा, 18 चौक 72। अब सोचिए, 20% पर आपका 72 आ रहा है, 20% पर 72 आ रहा है, जबकि मुझे 18 चाहिए, तो 70 तो हो नहीं सकता। ठीक है, एक्चुअल में आपका 70 तो होगा नहीं, तो क्या आपका ऑप्शन बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपका नन ऑफ दीज होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपका अंग्रेजी वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं है। नहीं, अगर अंग्रेजी वाला होता तो वहां से बता सकते थे। और एक तरीका और मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 66 डिग्री अगर है, ध्यान दीजिएगा 66 डिग्री है, और ये टोटल कितने में से हमें निकालना है, 360 डिग्री में से, और गुणे यहाँ पर 100 कर लीजिए, तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा। इसको जब आप काटेंगे देखिएगा, 6 ये 11 हो जाएगा, 11 दामा ये आपका 110/6। 110/6 को सॉल्व करिए, 110/6 को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपका आ रहा होगा 6 कम 6 और 8 छंग 48, देख रहे हैं 18.33 लगभग आ जाएगा। इसके अलावा हमारा
जो कॉमन सेंस था, जो हम लोग सोचे थे वो बिल्कुल सही था। फिलहाल मैंने यहाँ पर टाइम फालतू में बर्बाद किया, लेकिन आपको समझाने के लिए एग्जाम में क्या करना रहेगा, आपको अप्रोक्सीमेशन से, लगभग से, हम इसको अंदाजे से भी इस आंसर को टिक कर सकते थे। अगर अंग्रेजी ऑप्शन होता तो आप अंग्रेजी को टिक करते, लेकिन इसमें ऑप्शन दिया नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। जो लोग बिगनर हैं, जो पहली बार देख रहे हैं, पाई चार्ट मतलब ग्राफिकल जो क्वेश्चन दिक्कत करता है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर देखिएगा। 2 बार देखेंगे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे ध्यान से, लिखा है गणित अंग्रेजी तथा हिंदी में, 148 नंबर वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, गणित अंग्रेजी तथा हिंदी में प्राप्त कुल अंकों के सापेक्ष शेष 2 विषयों में प्राप्त अंक कितने प्रतिशत हैं। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, गणित अंग्रेजी तथा हिंदी। तो गणित अंग्रेजी तथा हिंदी कितना है देख लेते हैं। गणित ये है, अंग्रेजी ये है और हिंदी ये है। तो 8 9 17 170 हो गया, 170 डिग्री। और अंग्रेजी अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 170 और 60, 230 236 डिग्री। इन तीनों का जो सम है, लिखा है ना पूरा, इन तीनों का जो सम आ रहा है कितना आ रहा है, 236 डिग्री। फिर उसके बाद लिखा है इनके सापेक्ष, मतलब इनके रेस्पेक्ट में जो शेष 2 विषय अभी आपके रह गए हैं, कौन कौन से, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। ये 70 डिग्री और 54 डिग्री है, तो ये कितना बना, 124 डिग्री। तो जो 124 डिग्री है, ये कितना प्रतिशत है, किसके रिस्पेक्ट में बताना है, शेष 2 विषयों में प्राप्त अंक कितना प्रतिशत है, इनके रिस्पेक्ट में आपको बताना है कुल अंक में। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 236 डिग्री में नीचे रखूंगा, और 100 क्या दिखा है आपका, 70 और 54, 70 + 54 कितना हो जाएगा, 124 डिग्री। अब यहाँ पर एक काम की बात और बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखिए, करने के लिए तो आप कर लोगे, आप गुड़े आप 100 करो, इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर एक बड़ा जबरदस्त तरीका आपको बताने वाला हूँ, जो आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना देगा। जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी अगर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा है, जो भी ये नीचे 236 दिख रहा है, ये अपने आप में कितना है जानते हैं, 100%। 236 क्या अपने आप में 100% है। अगर मैं 236 का आधा कर दूं, आधा, तो आधा करूंगा, देखिए कितना आ रहा है, 2 1 कम 2, ठीक है। और लगभग ये कितना आ जाएगा, 118। 118 जो होगा, अगर मैं इसका आधा कर रहा हूँ, तो इसका मतलब 100% का भी आधा कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं 236 का आधा कितना आएगा, 118 आएगा, जो कि 50% होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ 118 डिग्री होता, 124 की जगह अगर 118 डिग्री होता, हमारा आंसर आता कितना, 50। लेकिन ये 118 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, 50 से ज्यादा आएगा, और थोड़ा ज्यादा आएगा। इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, देख रहे होंगे, 50 से एक ही ऑप्शन है जो थोड़ा सा ज्यादा है। अब आप बोलेंगे सर 58 भी है, लेकिन 58 थोड़ा ज्यादा है, 47 तो हो ही नहीं सकता था। इसे हम लोग बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन टेक्निक। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो में मैंने क्या पहले ही बताया था कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, इसीलिए यहाँ से आपको कैलकुलेशन में काफी मदद मिलने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को आपको कम से कम 2 बार देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कोशिश करिएगा, सभी जगह इसको शेयर जरूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 149 पर। 149 देखेंगे, लिखा है किन 2 विषयों में कुल प्राप्तांक हिंदी में प्राप्तांकों के दोगुना है। कुछ करना ही नहीं है, कभी भी पूरी, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 540 का अभी तक मैंने यूज ही नहीं किया, जो कि दिया गया था। क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई चीज परसेंटेज में पूछा जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं है, हम डायरेक्ट ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब लिखा है किन 2 विषयों में कुल प्राप्तांक हिंदी में प्राप्तांकों का दुगना है। सबसे पहले देखिए, हिंदी का प्राप्तांक अब मैं पहले ही दुगना कर दे रहा हूँ, कितना हो जा रहा है, 160 डिग्री। अब जो 2 विषयों का योगफल आपका 160 आना चाहिए, चलिए चेक करते हैं। मुझे सीधे सीधे दिख रहा है, विज्ञान और गणित का योगफल क्या आ रहा है, 90 और 70 कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। तो सीरीज भाग ऑप्शन देख लीजिए, जहां गणित विज्ञान दिख रहा है। क्या मैंने 540 का यूज किया, हिंदी का दुगना किया, 160 आया। अब देख लेते हैं भाई, कौन 2 सब्जेक्ट का सम 160 आ रहा है, तो गणित और विज्ञान आपका दिख रहा होगा। तो 149 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वाला जो आपका ग्राफ है डिग्री का। देखिए ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में आपको 2 मैं डिग्री वाले पे पाई चार्ट पे कराऊंगा, और 2 आपको मैं परसेंटेज वाला जो होगा उसका कराऊंगा, इसीलिए बहुत ध्यान समझिएगा, कैलकुलेशन पे खास तौर से फोकस रहिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें भी बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, लिखा है किस विषय में विद्यार्थी ने 99 अंक प्राप्त किए। अब इस बार अंक पूछ रहा है, तो आप चाहें तो 540 का यूज कर सकते हैं, भाई ये है 540 का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा फोकस करें, 99 एक्चुअल में क्या है, 11 × 9 है। 99 का मतलब क्या है, 11 × 9 है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 11 का मल्टीपल बना रहा है। आप देखेंगे 66 90 70 54 80, 66 भी देखिए कहीं ना कहीं 11 × 6 होता है।
इसका मतलब अंग्रेजी ही हमारा आंसर होगा, चाहे आप चेक कर लीजिएगा। ये होता है कि 2 सेकंड में कैसे आंसर को टिक करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक आपका ग्राफ के जो 5 क्वेश्चन थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि बाकी का जो पोर्शन है उसको हम कैसे कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब आते हैं, नेक्स्ट आपका जो पार्ट है उसको आप देखते हैं कि उनको कैसे किया जाए। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपका ये भी आपका ग्राफ पर ही है, मतलब पाई चार्ट पर ही है। ये भी आपका डिग्री पर ही आधारित है, तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। तो जो आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। लिखा है निम्नांकित पाई चार्ट में तंबाकू का सेवन करने से संबद्ध वैल्यू जो दी गई है सर्वेक्षण के लिए, ये लिखा है कि आपका 1,19,060, ये मैंने लिख दिया है, 1,19,060 लोगों के सर्वेक्षण से प्राप्त परिणाम को दर्शाया गया है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करना है और आपको यहाँ पे सभी सवालों का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 134 में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। यहाँ एक बार मैं फिर से बोल भी दे रहा हूँ, बीडी यहाँ लिखा है, बीडी 90 डिग्री, ये डिग्री में दिया है, बीडी 90 डिग्री लोग कर रहे हैं। जो पाइप पाइप से मतलब एक पाइप वाला धूम्रपान होता है उसको लगभग 35 डिग्री लोग सेवन कर रहे हैं। ये जो 36 डिग्री है, ये 36 डिग्री कौन कर रहा है? अन्य तंबाकू की आदत वाले जो हैं वो कर रहे हैं। और 18 डिग्री ऐसे हैं जो बिना धूम्रपान वाले हैं। और 180 डिग्री कौन से हैं? सिगरेट वाले। भाई सिगरेट वालों की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। तो यहाँ पर लिखा है 134 वाले क्वेश्चन में, सर्वेक्षण के अंतर्गत ऐसे लोगों का प्रतिशत क्या है जिन्हें किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार के धूम्रपान की आदत नहीं है, यहाँ पर आपको ये बताना है। तो अब आप ये बताइए यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं, 18 डिग्री हैं कि नहीं, जिन्हें किसी भी धूम्रपान की आदत नहीं है। अब आंसर आपका परसेंटेज में दे रखा है भाई, आंसर आपका परसेंटेज में दे रखा है। और 18 डिग्री क्या 5% के बराबर नहीं होता? शुरुआत में ही मैंने बता दिया था, कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है फिर, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। 18 डिग्री देखा और 5% मारकर आगे बढ़ गए। आप सोच सकते हैं स्पीड क्या बनने वाली है आपकी। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 135। अभी यहाँ पर मैं डिजिटल सम का भी यूज करना सिखाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में डिजिटल सम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पर आते हैं, इसको देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 में देखेंगे, लिखा है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप का सेवन करने वाले लोगों से कितना अधिक है। चलिए देखते हैं। सिगरेट 180 है, ध्यान दीजिएगा, सिगरेट 180 है, सिगरेट 180 है और पाइप कितना है? 35 है। कितना अधिक है भाई? सीरीज बात है, 35 डिग्री और 180 डिग्री में कितने का गैप है? 145 डिग्री अधिक है। 145 डिग्री अधिक है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब 145 डिग्री कितने परसेंटेज है? अगर हम परसेंटेज की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ थोड़ा करेक्शन भी है, ये जो पाइप 35 है एक्चुअल में पाइप 36 डिग्री है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपका पूरा 360 बनाएगा। पाइप जो 35 दिख रहा है एक्चुअल में, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 36 डिग्री है। तो 180 माइनस 36 आप अगर देखेंगे ध्यान से, तो ये आपका हो रहा होगा 144 डिग्री। कितना होगा? 144 डिग्री। क्लियर है? 144 क्या होता है ध्यान रखिएगा, 18 का टेबल पढ़िए, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। तो परसेंटेज क्या मैं तुरंत बोल सकता हूँ? 5 अट्ठे पढ़ लीजिए, 5 8 कितना हो गया? 40%। अर्थात हमारा जो आंसर होगा जो आपका दिया गया था, क्या दिया गया था वैल्यू? ध्यान दीजिएगा, ऊपर की साइड देखिएगा एक बार, जो वैल्यू दी गई थी वो लिख दे रहा हूं मैं फिर से। ये वैल्यू थी 1,19,060, 1,19,060। इसी का आपको क्या निकालना है? 40%। ठीक है, अब 40% अगर निकालना है तो इसकी डायरेक्ट आप वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, गुड़े आप 40 कर देंगे, 40/100। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100 दो जीरो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 6 चौक 24। क्या आ रहा है देखिए यहाँ पर, देखिए कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, हम लोग पूरा मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। देखिए 2 जीरो कट गया। यूनिट प्लेस देखिए 6 चौक 24, कौन सा ऑप्शन यूनिट प्लेस पे 4 दे रहा है? ये देखिए, एक ही है, खत्म। हमने कैलकुलेशन किया ही नहीं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है। 47,624 ऐसे लोग थे जो सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या पाइप वाले से इतने लोग अधिक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बीड़ी पीने वाले लोगों की संख्या पूछी जा रही है। तो बीड़ी कितने लोग पी रहे हैं, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब परसेंटेज में कितना होगा, बताइए जल्दी से भाई। 90 डिग्री का परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 25% आया कि नहीं आया। तो जैसे ही 25% आया तो इसी का बाई क्या कर देंगे भाई। 25% का मतलब क्या होता है, इसी का 1/4। इसी का 1/4 किसका, इसका 1/4। देखिए कैलकुलेशन फिर नहीं करना, आप ध्यान दीजिएगा। अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, मैं नीचे आ रहा हूं जहां आपका बीड़ी पीने वाले जो ऑप्शन है उनको देखिएगा ध्यान से सभी लोग। यहां पर आप देखिए, अब इसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कहीं ना कहीं यूनिट प्लेस पे 5 आएगा कि नहीं आएगा। 100% 5 आएगा, आप चाहे कैलकुलेट कर लेना। तो आपके पास दो ऑप्शन आया 5 का। 5 के आपके क्या है, दो ऑप्शन आए, ध्यान दीजिएगा। 5 के आपके दो ऑप्शन आए यहाँ पर। ठीक। अब यहाँ पर देखेंगे स्टार्टिंग यहाँ 2 से और यहाँ पर स्टार्टिंग 3 से है। तो 4 का जब आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8 ही तो जाएगा। तो आंसर हमारा आ चुका है 29,765। आप देख रहे हैं हमने पूरे में भाग ही नहीं किया। ये कैलकुलेशन की ताकत है कि कैसे हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, सभी लोग देखेंगे। 137 है सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या। सिगरेट पीने वाले लोगों की संख्या कितनी है। अब सिगरेट वाले कितने, देखिए भाई 180 डिग्री है। 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 90 डिग्री आपका 25%, तो 180 कितना आएगा 50%। तो इसी का आधा, किसका आधा, 1,19,060 का। 1,19,060 का आधा करेंगे कितना आ जाएगा देख लीजिए। 2 पंजे 10, आधा करिए, 2 पंजे 10 और 2 9 18, 2 9 18। और उसके अलावा फिर कितना आ जाएगा, 2 पंजे 10, 59 5, 595 जहां दिख रहा होगा। 595 कहाँ है, ये सी ऑप्शन में। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। ये आपका आंसर आ गया सी। चलिए ये डिग्री से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन है, डिग्री पर आधारित जो प्रश्न थे। तो 138 पे आप आ जाइए। लिखा है मान लीजिए पी ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। और क्यू जो है ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी उत्पाद का सेवन करते हैं। तो पी क्यू से कितना अधिक है। सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको सभी को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो एक काम करते हैं, सिगरेट, पाइप और बीड़ी को देखते हैं पहले। सिगरेट, पाइप और बीड़ी कहाँ पर है। सिगरेट, पाइप और बीड़ी 180 190 कितना हो गया 270 डिग्री। और 270 में अगर हम 35 डिग्री जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, लगभग 305 डिग्री। 305 डिग्री ये हो गया। क्यू वाले कितने हैं, क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो अन्य किसी उत्पादन का सेवन करते हैं। तो अन्य कौन से उत्पादन है भाई, लिखा है ना, पाइप और बीड़ी का सेवन करते हैं। ठीक है। उसके अलावा क्यू ऐसे लोगों का प्रतिशत है जो धूम्रपान के लिए अन्य किसी, धूम्रपान के लिए ध्यान रखिएगा। तो धूम्रपान के लिए कौन सा है, 36 डिग्री ये है। तो ये 36 हो गया। ठीक है। अब 36 डिग्री अगर 305 में, ये सॉरी ये 36 था ना, 306 हो जाएगा, सॉरी। ये हमने करेक्शन कराया था ना, पाइप का आपका कितना था, 36 डिग्री था। तो 306 डिग्री टोटल इधर आया। 306 डिग्री में 36 डिग्री घटाएंगे कितना आएगा, 270 डिग्री। मेरी बात समझ में आ रही नहीं। लिखा है पी क्यू से कितना अधिक है। क्यू आपका 36 डिग्री है और पी टोटल कितना आ रहा है, 306। 306 कैसे आया है, बीड़ी, पाइप और सिगरेट। बीड़ी, ये देखिए सिगरेट, पाइप और बीड़ी का योगफल जो आ रहा है 306 डिग्री। पाइप का 36 डिग्री था, मैंने करेक्शन कराया था। और क्यू वाला वो उत्पादन था जो अन्य तंबाकू का सेवन कर रहा है। तो 36 डिग्री है। तो ये किससे, इससे कितना अधिक है, 270 डिग्री। और 270 डिग्री का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 75%। खत्म। क्यों, क्योंकि 90 डिग्री 25, तो 9 का 3 गुना, तो 25 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा, 75%। तो मैंने क्या बोला, जो लोग पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखेंगे, जिससे आपको इसका फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन होंगे, पाई चार्ट दूसरा लेवल आता है इसका। परसेंटेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, डिग्री टू परसेंटेज और परसेंटेज टू डिग्री कन्वर्जन आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और एक प्रश्न मान के चलिएगा, इससे 1 से 2 प्रश्न जरूर आएगा कन्वर्जन से। आगे बढ़ते हैं। इसको भी एक बार आप पढ़ लिया जाए। निम्न वृत्त आरेख में एक प्रकाशक द्वारा एक पुस्तक तैयार करने में विभिन्न शीर्षों के खर्चों को दर्शाया गया है। किसको, खर्चों को दर्शाया गया है। इस वृत्तारेख का अध्ययन कीजिए और उत्तर दीजिए। तो एक बार इसको आप पढ़ लें। और यहाँ पर ठीक है,
तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सारी चीज का अध्ययन आप कर लीजिए। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि आप इसका कॉन्सेप्ट समझ ही गए होंगे। लिखा है पुस्तक प्रकाशन में उन शीर्षों की संख्या कितनी है जिन पर हुआ खर्च औसत खर्च से ज्यादा है। अब औसत के बारे में सभी को पता होगा। औसत जो होता है, टोटल जितने भी पार्ट डिवाइड है, देखिए इसमें कितने सेक्टर बने हुए हैं, 1 2 3 4 5। इन सब का इन सब का योगफल कितना आ रहा है, टोटल 100%। और 100% में ये तो कुल योगफल हो गया, और जितने भी पार्ट होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाता है, 20% क्या आ गया, औसत आ गया। ये 20% औसत आ गया। अब क्वेश्चन अब आपको समझ में आएगा 146 में क्या पूछा गया है। जिनका औसत खर्च से कितना ज्यादा है, मतलब पुस्तक प्रकाशन में उन शीर्षों की संख्या कितनी है जिन पर औसत खर्च से ज्यादा आ रहा है। अर्थात हमें इन सेक्शन में कौन से ऐसे कितने सेक्शन है जो 20% से ज्यादा दे रहे हैं। एक तो देखिए जिल्दबंदी, देखिए 30% है, जो कि 20% से ज्यादा है। उसके अलावा देखिए मुद्रण भी है, 25% ज्यादा है। ये नहीं ले सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा मुझे चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 3 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 147 बहुत ही आसान होगा, आप इसको बस देखते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 147 पे आते हैं। लिखा है वे दो खर्च कौन से हैं जो मिलकर वृत्तारेख के केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। अब 180 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं, 180 डिग्री का मतलब हो गया परसेंटेज में कितना होता है, 50% भाई, 50%। तो सीरीज बात है, जिल्दबंदी और कागज, जिल्दबंदी और कागज देखिए 50% बना रहा है कि नहीं आ रहा है। 30 20 कितना हो गया, 50। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए और सी, क्योंकि 180 डिग्री जो होता है 50% के बराबर होता है। तो कितना हो जाएगा, ए और सी हो जाएगा। तो 147 भी देखे कितना आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 148 पर। देखिए क्वेश्चन मैंने इसी के हिसाब से मैंने इसको लिया है, ठीक है। 148 नंबर पे क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है वृत्तारेख में स्वतत्व स्वतत्व शुल्क, ये यहाँ पर लिखा गया है ई, ई कितना दिया है, 15% के भुगतान के खर्च को निरूपित करने वाला कोण कितनी डिग्री का है। अब ध्यान दीजिएगा, 15%, 15%। देखिए ये पूछा ना, 15% को डिग्री में अगर बदलेंगे तो कितना आएगा। आपको पता है कि 5% 18 डिग्री के बराबर होता है। तो 5 3 15, तो 18 त्रिक 54 डिग्री, खत्म। बात समझ में आई। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 149, स्पीड आप देख ही सकते हैं। और पेट में फिलहाल इतना टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके पास अगर इस पे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप स्पीड यहाँ भी बना सकते हैं, वहां उतना समय की दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लेंगे। और इन सारे वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके अलावा भी मैं अगला पार्ट जल्दी लेकर आऊंगा। तो एक बार सेशन को सभी लोग शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 149 पर आते हैं। यदि एक पुस्तक के मुद्रण तथा जिल्दबंदी का खर्च 110 है तो उस पुस्तक के निर्माण की लागत कितने रुपए में आएगी। अब ध्यान दीजिएगा, 110 किसका दिया है, पुस्तक के मुद्रण तथा जिल्दबंदी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सभी लोग, मुद्रण तथा जिल्दबंदी कितना है, मुद्रण और जिल्दबंदी, मुद्रण 25 है और जिल्दबंदी 30 है। तो 55 और ये इसका योगफल कितना आ जाएगा, 55%। और यही 55% की वैल्यू दे रखी है भाई, यही 55% की वैल्यू दे रखी है 110। भाई कितनी बार गया, 2 बार गया कि नहीं हुआ। तो 1% अगर 2 है, 1% अगर 2 है तो 100%, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, पुस्तक के निर्माण में, तो टोटल पूछा है। तो 2 जीरो चिपका दीजिए 2 में, 200 आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस वाले ग्राफ का, फिर इसके बाद एक आपके 5 क्वेश्चन का और आएगा जो कि परसेंटेज पर आधारित होगा। तो इसको अगर आप देख कर जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप पाई चार्ट से आपका जो डर था वो आपका खत्म हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, यदि इसमें का, यदि पुस्तक के प्रकाशन का खर्च 200 रुपए है तो उसके मुद्रण की लागत रुपए में कितनी होगी। ठीक है, रुपए में कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो सीधी सी बात है, यहाँ पर 200 रुपए प्रकाशन का खर्च है, लिखा है ना, पुस्तक का ये टोटल है, ये मतलब ये 100% है। अगर 100% है और आपसे पूछा है मुद्रण, मुद्रण कितना है 25, तो इसका 25% निकाल लीजिए भाई, सीधे सीधे। इसका 25% मतलब 1/4, 1/4 कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 50 आंसर। ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट हम लोग डीआई पर आते हैं, इसके बाद फिर आपका पाई चार्ट की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाएगी। फिर बाकी बाद में पहले जितने भी आपके टाइप पूछे जा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म हो गया, बार बार डायग्राम जो पूछा जाता है, उन सारे चीजों को देखते हुए फिर बाद में हम लोग मिसलेनियस वाला भी हम लोग देख लेंगे बाद में। तो चलिए देखते हैं लास्ट आपके ये जो 5 क्वेश्चन है, इनको एक बार कोशिश जरूर किया करिए, वीडियो को पॉज करके फिर से अपने से लगाने की कोशिश किया करिए और सोल्यूशन जरूर देखिए। आपको
इस चैनल पर आप चीजें आप नहीं पाएंगे, आप जो सोल्यूशन का जो तरीका है वो जबरदस्त रहेगा यहाँ पर, उसको आप यूज कर सकते हैं। आगे चलकर मैं आपको डिजिटल सम पे भी आपको बताऊंगा कि डिजिटल सम से भी अपने कैलकुलेशन को काफी आसान बनाया जा सकता था। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जहां मैं डिजिटल सम यूज कर सकता था, लेकिन अभी मैंने यूज नहीं करवाया है। लेकिन अपकमिंग जो वीडियो जाएंगे वहां मैं आपको उसका यूज करके आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना दूंगा, ठीक है। तो इसको एक बार आप पढ़ लेते हैं। लिखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिए गए वृत्त चित्र में गृहिणी के विभिन्न घरेलू सामानों पर, ये लाइन अंडरलाइन जरूर करिएगा। ये वाला जो क्वेश्चन आता है ना, मासिक व्यय या मासिक बचत वाला और वार्षिक पे, क्वेश्चन को इन टाइप के क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर आपको ऑप्शन में फंसा सकता है। तो इसका मतलब जो आपके पास यहाँ पर पाई चार्ट दिया है वो सारा मासिक व्यय और मासिक बचत पर आधारित है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर A137 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन है, यदि यदि इसमें आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ा भी सकते हैं, यूट्यूब पर अगर आपको विजुअल नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा आप इसका पिक्सल बढ़ा लीजिएगा। यदि मासिक आय 50,000 रुपए है तो ईंधन पर कितना व्यय रुपए में होगा। ध्यान रखिएगा, ईंधन पर कितना व्यय मासिक आय दिया है। मासिक आय का मतलब टोटल आय कितना हो जाएगा, 100%। अब ये सीधी सीधी बात है, 50,000 का सीधे सीधे आपको क्या निकालना है, ईंधन। ईंधन पर देखिए कितना व्यय हो रहा है, 20%। तो 50,000 का 20% कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 10,000। भाई 50,000 का 10% 5,000, उसका दुगना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है, 50,000 का 10% 5,000, और 5,000 का आपका दुगना कितना हो जाएगा, 10,000। बात समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। 138 एक बार आप देख लें। लिखा है, लिखा है, यदि मासिक आय 65,000 रुपए है तो घरेलू सामान तथा कपड़ों पर होने वाले व्यय रुपए में के मध्य अंतर कितना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं और अंतर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अंतर पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर 65,000 आपका पूरा मासिक आय है तो ये नहीं कि आप अलग अलग निकालेंगे। जैसे यहाँ लिखा है ना, कपड़ों पर होने वाला व्यय, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है ना कपड़ों पर होने वाला व्यय, और यहाँ पे लिखा था घरेलू सामान, घरेलू सामान। तो यहाँ पर चलिए ग्राफ यहाँ पर देखते हैं, पाई चार्ट में घरेलू सामान कितना 28% है, और कपड़ों पर जो व्यय हो रहा है कितना हो रहा है, 20%। आप कभी भी ये गलती ना करिएगा कि इसको अलग निकाले, इसको अलग निकाले फिर घटा रहे हैं। आप डायरेक्ट इन्हें परसेंटेज में ही घटा दीजिए, 28 में से 20 घटा दीजिए, कितना बन गया, 8%। अर्थात आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको निकालना है 65,000 का 8%। कितना निकालना है, 65,000 का 8%। तो चलिए दिखा लेते हैं। तो 65,000 का 8% देखिए कितना आ रहा होगा, 65,000 का 8%। अब थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा काम करते हैं। 65,000 का 8% मतलब गुड़े 8/100, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, 2 जीरो ये कट गया, 800, 8 × 5 = 40, 8 × 48 4 52, 5200 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ हम डिजिटल सम भी लगा सकते थे। अगर डिजिटल सम लगाते तो डायरेक्ट आप कर सकते थे 6 5 11 2 और 8, 8 दूनी 16, मतलब जो भी डिजिटल सम 7 आ रहा होगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए 7 आ रहा है, खत्म। अभी जिनको नहीं समझ में आया होगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना होगा। जो हमारे पुराने वीडियोज अगर वहां देखे होंगे तो डिजिटल सम के बारे में मैंने बताया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं। नहीं, मैं आगे इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। 139, 139 लिखा है, यदि प्रतिमाह 2,400 रुपए की बचत की जाती है तो घर की मासिक आय रुपए में क्या है। ध्यान रखिएगा, मासिक आय पूछ रहा है, तो घर की जो मासिक आय है वो क्या होगी। तो यहाँ लिखा है 2,400 बचत, और यहाँ बचत कितना दिया है, 10%। तो सीधे सीधे देखिएगा ध्यान से, 10% आपका दे रखा है कितना, 2,400। और मासिक आय अगर आप निकालेंगे तो भाई जो आय होगा वो तो 100% होगा। तो एक जीरो यहाँ चिपकाया, एक जीरो उधर चिपकाया, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24,000। जहां 24,000 चमक रहा होगा उसी को आपको टिक कर देना है, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर एंडिंग पर, हम लोग सेशन आपका एंडिंग पर है। आधे घंटे ज्यादा देखिए वीडियो नहीं बनेगा, आधे घंटे 40 मिनट में हम लोग अच्छे से एक एक पोर्शन को, ग्राफ से रिलेटेड पोर्शन को खत्म करेंगे। तो पेट स्पेशल है इसीलिए क्योंकि आपका जो एग्जाम है काफी नजदीक है, तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जो भी आपके दोस्त हैं जो पेट का एग्जाम देने वाले हैं उनको जरूर आप इस लिंक को जरूर शेयर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 140 नंबर 140, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। लिखा है, यदि ईंधन तथा बिल पर होने वाले मासिक व्यय में 4,800 रुपए का अंतर है।
तो वार्षिक आय, ये देखिए मैं इसीलिए आपसे बोला भी था, अभी तक आपसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में मासिक आय पूछा था, यहाँ क्या पूछा है, वार्षिक आय। और हमारा जो पाई चार्ट है वो मासिक आय पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ईंधन तथा बिल, ईंधन और बिल का जो अंतर है, क्योंकि देखिए अंतर दिया है ईंधन का, ईंधन तथा बिल कितना है 8, तो इनका अंतर कितना है 20%। अर्थात यही जो 20% है, मैं नीचे लिख रहा हूं, यही जो 20% है, जो अंतर मैंने डायरेक्ट ही कर लिया, ध्यान दीजिएगा, ये 20 माइनस 8 करूंगा, 20% माइनस 8%, क्योंकि इनका अंतर कितना है 4800। जबकि 20 - 8 तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे ना, 20 - 8 क्या आएगा 12%। तो 12% की वैल्यू कितनी आ गई 4800, 4800। तो कितनी बार जाएगा 12 चौक 48, तो ये 400 आ गया। और जैसे ये 400 आया, तो 400, ये 1% की वैल्यू आई, ध्यान दीजिएगा 1% की। अच्छा, कुछ लोग एग्जामिनर यहाँ पर देखिए आपसे गलती करवा सकता है, यहाँ पर आप 100% निकालोगे और पता चला ऑप्शन अगर मिल गया आपको 40,000, क्योंकि ये 400 है, दो दो जीरो चिपकाएंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा 40,000 आ जाएगा। लेकिन कोई ऑप्शन यहाँ है नहीं, लेकिन अगर कोई ऑप्शन होता, और ध्यान दीजिएगा ये जो भी मैंने पाई चार्ट पे क्वेश्चन लिया है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैंने अपने से लिया ऑप्शन। तो ये 40,000 जो है, ये ऑप्शन दिया नहीं, अगर दिया होता तो काफी लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। ये 40,000 जानते हैं क्या है, ये आपका मासिक आय है, लेकिन पूछा क्या है वार्षिक आय, और ये गलती हमेशा होती है, और ये ध्यान रखिएगा इस पे क्वेश्चन आ सकता है। तो 40,000 गुणे 12 हमें करना पड़ेगा, 40,000 गुणे 12, तो 12 चौक कितना आएगा 48, ये 4,80,000 आएगा, कितना आएगा 4,80,000, ठीक है। चलिए, तो मैंने जैसा कि बोला भी है, जो लोग पहली बार 6% हो जा रहा है। अब पूछा क्या है, पूछा है वार्षिक बचत तथा बिल होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर क्या है। ध्यान दीजिएगा, वार्षिक बचत तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर क्या है, ठीक है। चलिए, वार्षिक बचत और तथा बिल पर होने वाले वार्षिक व्यय का अंतर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ 1% की वैल्यू निकाल लीजिए आप, 1% की वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा 6 कम 6, और 3 आ जाएगा, 6 × 5 = 30, तो ये 1% की वैल्यू कितनी आ गई 1500 आ जाएगी। और 1% की वैल्यू जैसे ही 1500 आई, तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, बचत कितना है आपका, बचत 10% है, और बिल पर व्यय कितना है भाई, बिल पर व्यय, हाँ बिल पर कितना है 8%। तो इसका भी अंतर बोल रहा है, तो 10 और 8 का गैप कितना आया 2 आया, इसका लब मैं निकाल लूंगा 2%। ध्यान दीजिएगा यहाँ देखिए 10% है ये है, और बिल क्या है 8%, तो 10 और 8 का गैप कितना है, अंतर कितना है 2। तो 1% अगर 1500 है, तो 2% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, दुगना कर दीजिए, 1500 का दुगना कर दीजिए, तो 3,000 रुपए। लेकिन ध्यान रखिएगा 3,000 ऑप्शन टिक नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन जो आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वार्षिक पूछा गया है, तो 3,000 गुणे 12, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। 3,000 गुणे 12, और 12 ते कितना हो जाएगा 36,000 रुपए। आपका हो गया ये फिनिश, और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको काफी जबरदस्त लगा होगा और काफी ज्यादा आपको फायदा मिलेगा। और ऐसे ही मैं आपको अगला पार्ट दूसरा पाई चार्ट का मैंने लगभग आपको सारी चीजें बता दी कि परसेंटेज और परसेंटेज पर और डिग्री पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि आपका बार डायग्राम हो गया, टेबुलर फॉर्म, क्योंकि टेबुलर फॉर्म से लगभग आपके 5-5 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके मतलब 10 क्वेश्चन उस पर बनेंगे, तो उसमें हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो एक बार सभी लोग सेशन को जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा या लाइव आऊंगा तो आपको डायरेक्ट आपको मैसेज आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। और इसीलिए सेशन को शेयर करना मतलब भूलना नहीं है, सभी दोस्तों को बताइए कि भाई पीटी का एग्जाम नजदीक है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू, धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू।